लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार जोन 1 में आयोजित हुआ। आयोजन में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी सहित अन्य अतिथि उपस्थित हुए। यहां वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भिलाई नगर विधानसभा के इस सम्मेलन के शुभ अवसर में हम सब बाबा बालकनाथ जी के पवित्र स्थल में, इस प्रांगण में, खुर्सीपार के पवित्र स्थल में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को सादर स्नेह, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। बच्चे बहुत मजा ले रहे हैं, बढ़िया गद्दा बिछा है, खेलो रे खेलो। क्या करना है, खेलो इंडिया हो गया है। हम लोग चुनाव खेल रहे हैं, ये लोग अपना ये क्या कर रहे हैं लोग, हम लोग को मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब कुछ लोग घूम रहे हैं। मुझे भी नींद आ रही थी अभी, यार रात को 1:30-2 बजे तक जगना हो जाता है और इतनी समय थोड़ी झपकी आती है। भैया जी मेरे बाजू से जब मेरा काका का नाम लिया तो मैं जाग गया। आज हम सब उस विषय को लेकर यहां उपस्थित हुए जो हमारे अपने लिए नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर हम सब यहां नहीं बैठे हैं और ये चुनाव किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये चुनाव किसी परिवार के लिए नहीं है, ये चुनाव है इस देश के लिए। और जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि पूरे भारत के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, और जब परिवार का भाव जागृत होता है और हमसे भी आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग भी इस भाव से जिए कि पूरा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और हम मोदी जी के परिवार के, तब जाकर मन में भाव आएगा। और मोदी जी के मन में भाव आया क्योंकि वो करिश्माई व्यक्ति है, तपस्वी है, साधक है, कोई साधारण पुरुष नहीं है वो। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें इस बिखरे हुए भारत को, जिसकी सांस्कृतिक संपत्ति थी, धरोहर थी, सनातनी संपदा जी हमारे संस्कार थे, वो सब छीन गए, छिन्न भिन्न हो गए। ऐसा लगता था कि आजादी के बाद कुछ स्वरूप बदलेगा। आजादी के बाद जब जिनकी सरकार आएगी, जिनको यहाँ के देशवासी सेवा का अवसर देंगे, वो इस देश को फिर से एक बार सजाएंगे, संवारेंगे। और जिस तरह विश्व के शिखर में ये देश था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत विश्व गुरु कहलाता था, उस देश को फिर से वो लोग प्रतिस्थापित करेंगे। मगर दुर्भाग्य साल दर साल बीतते गया, प्रधानमंत्री बदलते गए, सरकार एक पार्टी की बनती गई, फिर बीच में कुछ विसंगति आई और एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्थापित हुए और वो प्रधानमंत्री बने। तब कुछ भावनाएं जागी लोगों की, तब कुछ संभावनाएं जागृत हुई हम सब की। मगर दुर्भाग्य से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 5-6 साल के बाद उनको हरा दिया गया।
षड्यंत्र हरा दिया गया और फिर से एक बार उन्हीं की चंगुल में फिर हिंदुस्तान आया। मगर 2014 का वो सौभाग्य मिला जब पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उस बेटे को और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता के माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में बैठने का आमंत्रण दिया। और दूसरी बार भी 2019 में भी और ज्यादा सीटों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित किया। और मेरा सौभाग्य कि आप सबके आशीर्वाद से उनके सिपाही के रूप में, आप सबके सेवक के रूप में आप सब ने भी मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, सहयोग किया और मुझे भी उनके सिपाही के रूप में उस लोकतंत्र के महान मंदिर में मुझे भी आप सब ने सांसद के रूप में भेजा। और इन 10 सालों में जो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल सिर्फ हिंदुस्तान के वासी नहीं देख रहे हैं, उसका प्रतिफल सारा विश्व देख रहा है। निरंतर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हमारी खोई हुई संपत्ति वापस आ रही है, हमारा खोया हुआ सम्मान वापस आ रहा है, हमारे खोए हुए संस्कार वापस आ रहे हैं और हमारा खोया हुआ वो सनातनी धर्म वापस आ रहा है और ये हमारी खोई हुई धरोहर वापस आ रही है। और ये करने वाले कोई नहीं, आप सबके दृढ़ संकल्पों का प्रतिफल है कि आप सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को वहां प्रतिष्ठापित किया। आज फिर से एक बार हम सबको संकल्प लेना है कि जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं उनके हाथ को मजबूत करें, आगे फिर से वो प्रधानमंत्री बने। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है और जब देश आगे बढ़ेगा हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यही तो भाव है मोदी जी का। 140 करोड़ जनता मेरे परिवार हैं, ये भाव जब जागृत होता है कि मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, मेरे परिवार का एक व्यक्ति के घर बिना छत के ना रहे, मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे, ये भाव जागृत होता है। और इसलिए माननीय मोदी जी ने सबके लिए योजना बनाई और आज सब उनकी योजना से लाभान्वित हैं। और इसीलिए 25 करोड़ गरीबी स्तर से नीचे वाले लोग आज उनका जीवन स्तर ऊपर हुआ। मैं सिर्फ यही कहूंगा जिस बात को आदरणीय पांडे जी ने कही कि वो लोग लफासी करने में माहिर है, हम सच्चाई करने में भावना रखते हैं। और आज बताइए, अभी कह रहे थे ना मेरे काका कौन है? काका मालूम है नहीं तुम्हारा कौन है? इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हैं? हाँ, वो मोर काका है, सब ने ठगा है और अभी डर के राजनांदगांव भगा है। ये हाल है। क्यों नहीं लड़े भैया? यही बड़े भारी टोकचंद बने थे। मैं तो पत्रकार साथियों के पूछे मेरे को तो मैं बोला, अगर आप लोग मेरी आवाज मेरा वहां तक मैसेज पहुंचा सकते पहुंचा दो भैया। दुर्ग में आके लड़े, उस समय में प्रत्याशी भी नहीं बना था भाई, यहां लड़े ना, उनका घर है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है, क्यों भाग नहीं करोगे? अब एक बार तो ताराचंद साहू जी से पट्टे भी खाए थे, इसी लोकसभा से लड़े थे। एक बार माननीय रमेश जी साथ लड़ने चले गए रायपुर, वहां भी पट्टे भी खाए। तो मेरे बारे में क्या बोलते हो? अभी कोई इंटरव्यू है वहीं तो पत्रकार, तो मेरे बारे में बोल रहे थे कि विजय बघेल एक बार वाला है, एक बार नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, एक बार विधायक बन गए 2008 में, 2007 में मैं नगर पालिका अध्यक्ष था भिलाई चरौदा, 2008 में मैं विधायक था पाटन का, उसी को पटका था मैं।
कोई काका कोई पटका। और एक बार अभी सांसद हूं तो एक बार वाला है बोले, अरे मैं तो एक बार सांसद बन गया, तू बन के दिखा दे। नांदगांव गया है और नांदगांव में उनके ही सभा में इधर से सभा चल रहा है, एक उनके ही बड़े नेता खड़ा होके उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, यूट्यूब में देखिएगा। ऐसा कर करके धज्जियां उड़ा है, बहुत घमंड है, बहुत सिकरशाही है, ऐसा बोले वो ऐसा देख रहा है। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए, छत्तीसगढ़ को गर्द में डुबो दिए, छत्तीसगढ़ को 5 साल राज में रह के 10 साल पीछे कर दिए, ऐसे लोगों से बचना है। और यहां के विधायक कहां है? चुनाव बाद कहीं दिख रहे हैं? दिख रहे कहीं? आज आप लोग पछता रहे हैं। अगर माननीय पांडे जी विधायक होते, आज सरकार हमारी है और इन्होंने जो किया अपने कार्यकाल में वो कोई नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। IIT का निर्माण इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शिवनाथ नदी से पानी लाने का काम आपने किया, वो क्या किया? खाली लूटपाट, खाली भ्रष्टाचार, खाली ठेकेदारी, सब ठेकेदारी में मगन। आप लोग चूक जाते हैं, यही तो गलती है। कुछ लाली पास दे दिए, लेकिन मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मन से, दिल से, भाव से जो कथनी और करनी में अंतर रखें। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। शराबखोरी में डुबो देने वाले आज फिर से एक बार घमंड से आएंगे आपके बीच में। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बने, मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने और आपका भाई, आपका सेवक, जो मैं आपके बीच में रहता हूं। अभी अभी मैं बालकनाथ मंदिर आया था और हर साल आता हूं। जहां भी सुख हो, दुख हो, आप सबके बीच में हमेशा रहा हूं और आपकी सेवा में सदा तत्पर रहा हूं। अब डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में हम सब मिलकर इस क्षेत्र को और विकास की गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस भाव के साथ आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद जो मिला है हमेशा मिलता रहेगा। इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।